प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और थैंक यू सो मच कि कल मैंने जो घमंड के विषय में वीडियो डाला था आपने काफ़ी पसंद किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो कंटिन्यूसली कमेंट्स डालते हैं और मुझे फीडबैक देते रहते हैं, चाहे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे हो या यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके से बहुत लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शायद मैं इसके और 2 वीडियो बनाऊंगी, तो आज घमंड के विषय में पार्ट 2 मैं आपके सामने रख रही हूँ एंड हो सकता है कल मैं पार्ट 3 भी रखूं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया कि ये एक्चुअली बीमारी ऐसी है कि जिसको होती है उसको पता नहीं होता है कि उसको है। उसको लगता है नहीं मुझे कहाँ घमंड है, लेकिन ये मन में होती है। ये पहले पहले हम मन में अपने आप को इतना बड़ा कर देते हैं, अपनी इमेज को इतना बड़ा कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमारे सामने कोई कुछ है ही नहीं। ठीक है। और ये बीमारी आती कहाँ से है? ये आती है असंतुष्टता से, डिससैटिस्फैक्शन से। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है फिर भी वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, उनको कुछ और चाहिए रहता है। जैसे हम आज देखेंगे कि ये बीमारी शैतान को कहां से लगी, क्यों लगी, रीजन क्या था। आज थोड़ा सा, क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं ना, वो जड़ पे काम करते हैं, रूट कॉज के तरफ जाते हैं। तो हम इसके रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, क्यों ये शैतान के मन में क्यों आया और शैतान के पास क्या क्या उपलब्धियां थी उसके बावजूद भी ये क्यों आया। तो ये इसका सबसे बड़ी जो जड़ है मुझे लगता है वो है डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन किसी भी बात से भी हो सकती है। शायद आपके पास बहुत कुछ होगा तो भी आपको लगेगा नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत सारी बातों को आज हम छानबीन करेंगे और इसको डिकोड करेंगे और शायद पार्ट 3 भी मैं कल बनाऊं, तो मेरे साथ बने रहिए। और अंधविश्वास पे भी मेरे 3 वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, वो भी काफी लोगों को पसंद आ रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें खुलकर और तथ्य देकर आपके सामने रखी है। तो उसे भी आप प्लीज जरूर फॉलो करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शैतान के मन में जब घमंड आया, उसे गिरने से पहले उसके पास क्या क्या था, क्यों वो गिराया गया, क्या क्या था और क्यों उन चीजों से वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसको और भी कुछ जिंदगी मतलब अपने आप से चाहिए था और इतना कुछ चाहिए था कि वो परमेश्वर को भी ओवरटेक करने के लिए तैयार हो गया था। तो इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इज़िकियल की किताब में 28 अध्याय का हम 12 से पढ़ेंगे और एक एक वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इज़िकियल 28:12-19। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम था। यहाँ पर खुद परमेश्वर उसके बारे में, किसके बारे में? शैतान के बारे में यह गवाही देता है कि तू तो बेस्ट था, तू उत्तम से भी उत्तम था, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। न केवल वो बेस्ट था पर उसके पास वो अद्भुत विजडम भी था और वो सुंदर भी था। ठीक है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास, अब देखिए क्या क्या है उसके पास, आभूषण, माणिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, हर्षब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब बाती के मणि और सोने के पहरावे थे। हर एक प्रेशियस डायमंड, हर एक प्रेशियस जेम जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो उसके पास ऑलरेडी था। तो कमी थी कहां पर, कहां कमी रह गई? आगे और भी बहुत कुछ था उसके पास। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। मतलब उसके अंदर ऐसे स्पेशल साउंड्स थे कि उसको बाहर से किसी भी साउंड की, क्योंकि वो वर्शिपर था, किसी भी साउंड या इंस्ट्रूमेंट की उसको कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास वो सारी चीजें इनबिल्ट परमेश्वर ने दी हुई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। क्यों तैयार की गई थी? कि तू वर्शिप करे, परमेश्वर की आराधना करे और उसकी महिमा करे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। ही वॉज द अनॉइंटेड वन। परमेश्वर के द्वारा जन्म से ही वह अभिषिक्त करूब था।
मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। कहां पर रहता था? उसकी प्रेजेंस में, परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में, पवित्र पर्वत पर उसे रखा गया था, उसे काम दिया गया था वर्शिप करने का। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। मतलब उसके इर्द गिर्द भी जो माहौल था वो ब्राइट था, बहुत ही सुखद था, अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। लेकिन क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद बताइए कमी कहाँ है? कहीं भी कमी नहीं है। हर एक उपलब्धि है, विजडम है, ब्यूटी है, प्रेशियस जेम्स और स्टोन्स हैं, अच्छा माहौल है, अच्छी सेवा है, सब कुछ द बेस्ट है। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या हुआ? कुटिलता आई। वो क्या कुटिलता थी? उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। शैतान राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो ऐसा था? ऐसा नहीं था। पहले वो सही था और परमेश्वर के सामने आराधना करता था, लेकिन कुछ समय के बाद उसके मन में कुछ बातें आई। उसके मन में सबसे पहला पाप जो कहते हैं इस दुनिया में आया है वो है प्राइड, यानी कि घमंड का। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में नष्ट किया है। क्योंकि उसके अंदर वो कुटिलता आई। वो परमेश्वर के तुल्य हो जाना चाहता था, जबकि इतना कुछ उसके पास था, लेकिन वो उससे सैटिस्फाइड नहीं था। उसको परमेश्वर के भी आगे जाना था। और परमेश्वर क्योंकि पवित्र है और उसके मन की बात परमेश्वर को पता चल गई, इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां से गिरा दिया, हटा दिया, और उसकी सारी उपलब्धियों को जो उसके पास थी वो भी खत्म की गई। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। कि मैंने आपको बताया ना, घमंड बहुत लोगों को अपनी सुंदरता पे भी होता है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूं, मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना टैलेंटेड हूं, मेरे पास कितना विजडम है। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। क्योंकि तेरे पास इतना कुछ था वो तुझे हजम नहीं हुआ, और इस सुंदरता और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। उसको धरती पर गिराया गया, न केवल उसको पर उसके साथ और भी जो दूत थे, जो उसके साथ उस बलवे में, उस रिबेल में शामिल थे, उन सभी को गिराया गया इस धरती पर, जो आज भी दुष्ट आत्माओं के रूप में इस धरती पर रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के जीवन को तहस नहस करते हैं। आगे कहता है, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। हर एक इंसान आज शैतान के नाम से, शैतान की बातों से डरता है। एक भय लोगों के अंदर है, जो कि यहाँ पे लिखा है, और लिखा है फिर कभी तुझे वो पोजीशन जो तेरी थी वो तुझे फिर कभी नहीं मिल सकती है। सोचिए, इतना कुछ उसके पास था लेकिन वो सैटिस्फाइड नहीं था। उसके मन में उसकी सुंदरता का घमंड था। उसके मन में ये था कि मैं परमेश्वर के भी आगे चला जाऊं, अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी ऊंचा करूं। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे धरती पर फेंक दिया उसके सारे साथियों के साथ। और आपको पता है कि आगे चल के क्या हश्र होने वाला है। परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया है, अब भी उसके पास पावर्स हैं, परमेश्वर ने वो पावर्स भी ली नहीं है उससे, लेकिन आने वाले समय में वो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि किस तरह से परमेश्वर उसका नाश करने वाला है। तो ये सबसे पहला पाप जो शैतान से आया वो है घमंड, और ये घमंड आपको ले डूबता है। ये आपको आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं वहां से फोकस हटाकर आपको गलत चीजों की ओर खींचता है। और हम दूसरा भी वचन देखेंगे, हम नए नियम से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों हम निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 4 का
6 और 7 मैंने आपको जस्ट बताया कि ये घमंड कैसे शैतान के अंदर आया, कैसे उसको वहां से हटाया गया। पहला कुरिन्थियों 4 का 6 और 7 कहता है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। यहाँ पर भाई पौलुस कुछ पक्षपात को लेकर बातें कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। क्योंकि आज हमें अपने आप को देखने की बहुत जरूरत है कि आज हमने क्या कुछ नहीं पाया। हम अक्सर उन चीजों को देखते हैं जो हमने नहीं पाई, इसलिए हमेशा डिससैटिस्फाइड और दुखी रहते हैं। लेकिन अगर उन चीजों को देखें जो हमने पाई है, जिसको हम डिजर्व भी नहीं करते, और जो चीजें हमने पाई है शायद वो भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो जब हम उन चीजों को देखते हैं तो हमें ये नहीं कहना है कि ये मुझे मेरी बदौलत मिली है, मेरे टैलेंट की वजह से, मेरी बुद्धि की वजह से, मेरी स्मार्टनेस की वजह से। जो भी आपके पास है, सबसे पहले तो ग्लोरी परमेश्वर को देना सीखिए। हर एक बात में हमें यह सीखना होगा, क्योंकि हम कई बार इन बातों को लेकर फूलते हैं और हमें लगता है कि हमें जो मिला है वो हमारी वजह से मिला है, हमारी वजह से नहीं मिला है। हमें जो भी हमें मिला है वो हमें परमेश्वर के ही द्वारा मिला है। इसलिए वो नम्रता, वो दीनता हमें हमारे अंदर होनी चाहिए, वो रियलाइजेशन हमारे अंदर होना चाहिए। और कुलीसियों 3 का 12 और 13 हम 12 से हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यहाँ पर क्लियरली लिखा है नम्र बनो, उससे धारण करो, क्योंकि नम्रता खुद ब खुद आपके अंदर कभी नहीं आने वाली है। घमंड आ जाएगा खुद ब खुद, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस इज अ डिसीजन, वो एक निर्णय है जो आपको लेना होगा। और कई बार ऐसे मौके आएंगे जहां पे आपको पफ्ड अप किया जाएगा, आपको लगेगा कि आपको इतना प्रेस किया जाएगा कि आप फूल उठो और पफ्ड अप हो जाओ कि अरे मैं हूं तो फिर सब है, नहीं मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। अगर नहीं है हमारे अंदर तो हम प्रभु यीशु मसीह से मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति हैं। और अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो उस पवित्र आत्मा का फल भी, जो कि नम्रता और संयम है, हमारे अंदर होना चाहिए। और कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और यहाँ पर कह रहा है कि उस नम्रता को धारण करके फॉरगिवनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। और कई बार मैंने फॉरगिवनेस पे भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है कि कई बार जब हम लोगों को आसानी से फॉरगिव करते हैं, जब इतने इतने बड़े वो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं या गलतियां भी करते हैं और हम उन्हें माफ करते हैं, तो शायद वो कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये कमजोरी नहीं है। एक नम्र व्यक्ति की, एक हम्बल व्यक्ति की एक निशानी है कि वो कभी ग्रज या कभी कोई स्ट्राइफ अंदर अपने नहीं रखेगा, हमेशा वो मेल मिलाप रखेगा और फॉरगिव करेगा, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर के वचन ने यही सिखाया है। तो कह रहा है उस नम्रता को धारण भी करो। और नम्रता कैसे दिखाई जाती है? नम्रता हुक्म चला के नहीं, डोमिनेट करके नहीं, लेकिन सेवा करके। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, जबकि गुरु को कभी चेलों के पैर धोने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिखाया? अपनी उस हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी को दिखाया और चेलों के पैर धोए। वैसे ही हमें भी कहा गया है कि उस ह्यूमिलिटी को, नम्रता को हमें किस रीति से दर्शाना है? हमें उन्हें क्षमा करना है, एक दूसरे के पाप को क्षमा करना है, ताकि हमें भी क्षमा मिले। और कल मैं पार्ट 3 बनाऊंगी और कुछ और रेफरेंसेस आपके सामने रखूंगी, और स्पेशली हम सॉल्यूशन की ओर भी जाएंगे कि हम इससे कैसे बाहर निकलें। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।